और जल्दी जल्दी हम यहीं रोक गए भैया। सोचा कि लोगों को पता होगा कि वोट किसको डालना है, तुम्हारे से पूछेगा पहले वोट किसको डालना है, तो हर लोगों ने बताया तो हमको पता चल जाए। बताइएगा तभी ना हैं? किसको डालना है। हाँ, मोदी को डालना है कि झाड़ू को डालना है कि कांग्रेस को डालना है? अच्छा। हाँ, किसको डालना है इधर बताइए हमको। हाँ, कितना वोट डाल चुका है आप लोग हैं? हाँ वोट तो डालते हैं। हाँ, तो अब किसको डाले? हेलो सर, वीडियो में हाँ, बताया ना किसको डाले। अब देख रहे थे हमारे लोगों की तरफ आप लोग कि हम क्या बताइए करें, तो अब बताइए तो हम करें। और जी क्या हाल चाल है? इधर केड़ा चलूगा फिर रात की, झाड़ू चलूगा कि पंजा चलूगा? मोदी चलूगा जी। इधर मोदी चला रहे हो तुसी हैं? और जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया सब मोदी इधर को चलूगा। बिल्कुल मोदी चलेगा, देश के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे। नहीं कहते थे भाई झाड़ू वाले ने बिजली भी झाड़ू वाले ने जो मर्जी फ्री दे दे, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ फ्री तो दे दी है, हाँ इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है बहुत बुरा हाल है। रात को 8 बजे 9 बजे के बाद आप स्टेशन से घर तक नहीं जा सकते, ये स्थिति हुई पड़ी है यहाँ पे। क्राइम बहुत ज्यादा, नशा हर जगह, हर गलियों में शुरू हो गया। तो ये तो आपकी बात सही है। कितने और बुलाओ तो जिन्होंने गलबात करा लेंगे, अंदर चले गए हैं। अच्छा, ये जाने के क्राइम बढ़ रहा है, इधर मोदी का जाने के जादू चलेगा। बिल्कुल चलेगा, पूरे देश में चलेगा। आइए भाई साहब, आइए आइए। ऑल ओवर इंडिया देखिए, नहीं नहीं बात तो सुनिए भैया, इधर एक मिनट। कहते भी मोदी का जादू चलेगा। देखिए मोदी का जादू क्या चलेगा, एक मिनट क्लोज है जहाँ पे ये कहते मोदी का। एक मिनट भाई साहब आइए, इनसे बातचीत साथ चलेगा। आप बताइए, इनको थोड़ा समझाइए। ये कहते हैं कांग्रेस ने जो किया कोई नहीं कर सका। मैं नहीं कह रहा, हाँ। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहते हैं? मेरा मोदी जो कर रहा है सबको पसंद नहीं है, उसके राज में कोई तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की नहीं कर रहा। ये दुकान वालों को पूछो भी, ये खुश है? नहीं तो कांग्रेस ने कौन सी तरक्की की है? वही कह रहे हैं, दुकानदार खुश नहीं। जब देश आजाद होया। देखो कांग्रेस की जो पॉलिसी है, सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं जी कि जो भी आपने इनकम आपके पास है, पूर्वजों की इनकम, उसको हम डिवाइड करेंगे सभी को। हम आप उसका सर्वे करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। ये कम्युनिस्ट की सोच लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलना नहीं यहाँ पे। ये सिर्फ इलेक्शन की बात है। इलेक्शन में तो 15 लाख भी मोदी ने दिए, किस किस को मिल गए? वो ये देने किसी को नहीं, किसी ने ये कहने की बात होती है। इलेक्शन टाइम राहुल गांधी 72,000 रुपए राजस्थान वाले इलेक्शन में भी बोल करके गए थे कि हर महीने 72, मतलब हर 6 महीने बाद 72,000 रुपए देंगे, 12,000 रुपए हर महीने। लेकिन वो जादू नहीं चली, वो गलत सरकार चली गई। इवन अभी 3-4 स्टेटों में इलेक्शन हुई, इनकी पूरी की पूरी हालत खराब हो चुकी है। इनके पास कोई बंदे नहीं है इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। कहते हैं कि 400 पार, क्या कहते हैं? ये कहते हैं 250 तुम्हारी सीट आ जाए ना, 200। ये 400 पार रोकने के लिए खड़े हैं, हम 400 पार जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी सरकार का इस समय कोई चांस नहीं है। चांस नहीं। जैसा जुमला था 415 लाख वाला, ये भी जुमला है। ये चलता ही रहता है इलेक्शन में, इलेक्शन के लिए। अपोजिशन का काम है बोलने का, जुमला या जो मर्जी जो भी लैंग्वेज बोल लो आप, लेकिन हम वो नहीं है कि जी हम अपने देश के 4 अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंट्री में बांट रहे हैं, ठीक है ना। हम वो उन लोगों में से नहीं है कि 4 अलग अलग, नॉर्थ वाले को बोलते हैं जी अंग्रेज है, साउथ वाले को बोलते हैं अफ्रीकन है। ये हमारी थेसिस, मतलब हमारी सोच नहीं है, बीजेपी की सोच नहीं है स्पेशली, ठीक है। ये पूरे देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल तो कहता है कि मैं जातिवाद पर दोबारा गणना कराऊंगा, जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े हुए तो हैं। ये 60 सालों में इन्होंने क्यों नहीं कराया? करता नहीं है, बोलता ही है। राहुल अभी उस तरह के प्रिपेयर नहीं है, उनके जगह किसी और को खड़े करो, किसी और को लाओ, फिर हम लोग सोचेंगे वोट देने के लिए। मनमोहन सिंह जैसे नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, लेकिन फैमिली से थोड़ा बाहर तो निकलो ना। जो साहबजादों के जो साहबजादे हैं, वो तो है ही जी, वो तो पुराने ही है, हाँ पुराने साहबजादे तो हैं वो ऐसे। अच्छा, इनको पूछिए, हाँ अमित शाह का लड़का जय शाह, वो भी तो शहजादा ही बन गया, उसमें और उसमें क्या फर्क है? अमित शाह ये बताओ जवाब दे। इलेक्शन लड़ रहा है, नहीं इलेक्शन नहीं लड़ रहा वो कैसे बन गया? उसके पास क्या वो तरीका है? कोई हमें भी बता दे, हम भी शहर वालों की तरक्की करवा दें। जैसे उसने तरक्की की है, वो प्रेसिडेंट भी बन गया BCCI का, तो ऐसा बाकियों को भी बना दो ना। कहाँ फिर ये क्या परिवारवाद नहीं है? अपने घर को ही तरक्की की जा रही है, लोगों का कुछ नहीं सोचते। वो कहते हैं कि जो साहबजादे हैं, पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है वो। गांधी थी, फिर उसके बाद संजय गांधी है, ये सारे गांधी फैमिली चलते आ रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार है। फिरोज गांधी नहीं थे, वो गांधी थे, वो स्पेलिंग अलग है। रायबरेली में उनका मकबरा है, आज तक नहीं गया वहाँ पे। दादाजी है ना, परदादाजी जो भी बोलो, वो आज तक नहीं गए रायबरेली उस मजार पे, राहुल नहीं गए, वहाँ से खड़े भी हैं।
तो ये पब्लिक को पता है अंदर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी सब- बहुत सारी पब्लिक को पता सब नहीं कुछ ना। नहीं, सबको पता है ये। हाँ। हर घर को सिलेंडर दिया इन्होंने, हर घर को शौचालय बना दी, हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद 2000 रुपये उनके अकाउंट में डाल रहा है, तो पब्लिक को पता नहीं है क्या? वो जो भी में डाल रहे हैं ना। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हर आदमी भी को 5 जब लाख का मोदी आयुष्मान था कार्ड मिला हुआ है। सरकार ओपोजिशन में, वो कह रहे थे सारा देश बेच दिया। अब बताओ कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस किस को पकड़ रहा है? किसने खरीद बाहर से, बाहर वाले पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा ओपोजिशन किसकी थी? बीजेपी की। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ही देश चल रहा है, कल को इन्होंने कंगाल हो जाना, सारा उन्होंने कब्जा कर लेना। क्या ये कंगाल हो जाएगा? अरे विकसित नहीं, भारत कभी नहीं, जो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत नीचे का सोच है इनका, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, एफडीआई की बात कर रहे हो, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। पिछले 1 हफ्ते से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितने भी थे वो सारे बेच करके जा रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट आज भी वहीं स्टेबल है, आज भी वहीं स्टेबल है, क्योंकि लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है उसमें। लोगों की इनकम बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े हैं, महंगाई भी बढ़ी है, तो इनकम भी बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लोगों के पास, इनके पास 3310 मोबाइल हुआ करता था आज से 10 साल पहले। इनकमिंग के चार्जर और आउटगोइंग के चार्जेस भी देते हैं। आज इनसे पूछो कौन सा फ़ोन लेके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, देश तरक्की बहुत सारा किया है। मोदी ने कुछ नहीं किया, वो सारा रिलायंस ने काम किया है। अब देख लो, भाग रहे हैं ये कंपटीशन में भाग रहे हैं। रुक जा, 2-4 जवाब दे के जाओ। ये मेरी बात सुनो, तरक्की सिर्फ हुई है बड़ों की। मेरे को शहर में लुधियाना में 10 बंदे ला दो जो कहते हैं हम मोदी राज में हमारी तरक्की हुई, 10 बंदे बता दो। 10 साल की तरक्की मैं बता देता हूँ आपको। हलवारा एयरपोर्ट बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। रिबन काटने के टाइम में जाएंगे वो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले रिबन काटने के लिए। किसकी देन है वो? ये फ्लाईओवर जो बने हैं वो किसकी देन है? हॉस्पिटल्स जो खुले हैं वो किसकी देन है? पूछो जरा इनसे, इन्होंने क्या किया? दिल्ली में शीला दीक्षित ने सब कुछ किया, उसको बाद में तो कोई भी पजामा पकड़ के पैंट बनाई गई उसकी। इन्होंने क्या किया? सबको उसी से बात के साथ खड़े हो, अभी वहां पे 4-3 पे लड़ रहे हो, वहां पे उसी शीला दीक्षित को बदनाम करने वाले जो भर के गालियां देते होते थे, केजरीवाल, जो भी आप समझ लो, आप तो समझदार हो, ठीक है ना, वो भर के गालियां देते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस साथ खड़े हैं। ये किस मुंह से यहाँ पे जवाब देंगे, यहाँ पे रैलियां निकालेंगे केजरीवाल साहब? कांग्रेस और वहाँ दोनों इकट्ठे हैं जहाँ पर आप अकेले के लड़ रहे हो। ये पॉलिटिक्स में ना सब भाई भाई है, मौका परस्त है सारे। इन्होंने अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, इससे गंदा तो किसी देश में नहीं हुआ। भी वोटों को ही काट दिया, और एक बंदा ऐसे बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, उनको तो गोली मार देनी चाहिए मेरे पास हो तो बंदूक अभी। ये बंदे मोदी ने नहीं रखे हैं, वो चुनाव आयोग ने रखे हैं। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको पता होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट बॉडी चुनाव आयोग ने रखे हुए हैं। आज अगर केजरीवाल को बेल मिल गया तो ऊपर से शह के बिना कोई कर सकता है ऐसा काम? भी जाके वो वोटें बदल दे शरेआम। ऐसे बंदे तो क्या, मैं कहता हूँ गोली मारनी चाहिए उनको। बिल्कुल। जो हेरा-फेरी जो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? देखो मैं बताता हूँ, इनको ये नहीं पता है कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर केजरीवाल को जमानत मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट सही है, अगर वही केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो यही कम्युनिस्ट सोच बोलते कि ये सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ। तो ये सोचने का तरीका है, ठीक है ना। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका अलग से वो डिपार्टमेंट पूरी है। आप उसके ऊपर दबाव डाल सकते हो, केस करो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उसको अंदर डालो। ये इनकी ड्यूटी बनती थी, लेकिन ये बोलने वाले हैं नहीं उस मामले में, क्योंकि इन्होंने पहले पिछले 60 सालों में यही काम किया हुआ, बैलेट बॉक्स लूट करके सरकार बनाई है। ईवीएम कहते हैं हटाओ, बैलेट पेपर चालू करो, सब कांग्रेस वाले कहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 160 करोड़ की आबादी है, लगभग 200 करोड़ की आबादी है अभी गिनतियों में, अगर गिनती हुई नहीं है पिछले 10-12 सालों से, ठीक है ना। लोग अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो 200 करोड़ की आबादी होती है। वो वहाँ चलता होता है जहाँ पे 10 करोड़ और 20 करोड़ की पॉपुलेशन होती है, जिसकी गिनती यहाँ 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लग जाएंगे, सरकार नहीं बन पाएगी। और उसमें बहुत सारे हेराफेरी होंगे, बैलेट बॉक्स लूटे जाएंगे, जहाँ पे आउटर है, इंटीरियर है, जहाँ पे आज भी कैंपेन नहीं करने दे रहा है जिस आदमी को, वो क्या करेगा वहाँ पे जाके? बैलेट बॉक्स ही लूटेंगे ना। फैक्ट्री कहते हैं, प्राइवेट फैक्ट्री वालों को हिस्सा बांटेगा, जो राहुल गांधी कहते हैं, वो कैसे करता है? ये गलत तरीका है। किसी का भी जो बोल रहे हैं कि वेल्थ जो है वो डिवाइड करेंगे, सभी का जो भी इनकम करके, हाँ, उसका सर्वेक्षण करने के बाद, ये कम्युनिस्ट सोच है। ये चलती है सोच चाइना में, ये चलती है सोच रशिया में। इंडिया में ये चीज़ नहीं चल सकता है। जहाँ पे कम्युनिस्ट, नॉर्थ कोरिया में चलता है ये सोच, ये इंडिया है, यहाँ पे ये सोच नहीं चलने वाली। जिसने बाप दादों ने मेहनत करके अगर पैसे इकट्ठे किए, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, थैंक यू। अब बीजेपी रह कहाँ गई है? सारे कांग्रेस तो वहाँ आ गए। वॉशिंग मशीन इतनी कितनी बढ़िया, जिस पे केस चल रहा उधर चला जाए, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी यही हाल है इनका।
इनको तो पैसे चाहिए जैसे मर्जी आए। हेरा फेरी की सरकार है, ये ज़्यादा देर अब चलेगी नहीं, इनका अंतिम समय आ गया। जितना शोर मचाना मचा लो, इसके बाद कांग्रेस वाले बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो बोल रहे हैं वो साहब, वो बोल के गए हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो आपको पता चल गया है किस पार्टी को कितने पैसे आए। जो पिछले 10 साल के पहले नहीं थे तो उनको कैसे पता चलेगा कि इतने पैसे किस पार्टियों ने ली। ये गवर्नमेंट ने बनाई एक तरीका कि नीट एंड क्लियर हो, जिस कंपनी ने पैसे दिए उसके बैलेंस शीट में झलकता होता है ये पैसा कि हमने इस पार्टी को या इस फंड को दिया हुआ है, इतने पैसे हमने लगाया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। जिसने लिया उसको भी, जिसने दिया उसको भी, ये सारी चीजें ओपन है। लेकिन और उससे पहले, आज से 10 साल पहले जिनको भी इलेक्शन में पैसे मिलते होते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, वो अपने घरों को भरते होते थे, इलेक्शन में कम पैसा लगता होता था। ये साफ दिखता होता है और ये सही है, इलेक्टोरल बॉन्ड होने चाहिए। मोदी लेके आया सिस्टम, बिल्कुल अच्छी बात है। ये जेटली साहब ने लेकर के आए थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा देखा हमने आपको दिखा दिया, आप लोग कमेंट नीचे लिखिए।